हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट किया था और हमने जो है कॉन्सेप्ट सीखा था कि कैसे ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होता है, राइट हैंड रूल से कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं और यूनिट वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इन सब कहानी का बारे में बातचीत हमने ऑलरेडी किया था और हमने मल्टीप्लिकेशन भी देखा था। आई और जे कैप का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ। तो आज हम लेकर आ गए हैं वेक्टर्स टॉपिक का एक नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 11। अच्छा, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर वेक्टर ए में बहुत सारा आई जे के कंपोनेंट है, वेक्टर बी में बहुत सारा आई जे के कंपोनेंट है, बहुत सारा कंपोनेंट है, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अगर ए वेक्टर, पहला वेक्टर केवल आई कैप है और दूसरा वेक्टर क्या है बच्चा, जे कैप है या के कैप है, मतलब सिंगल सिंगल डायरेक्शन है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे, उस हमने कहानी का, उस सब कहानी का हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा वेक्टर में किसी किसी भी वेक्टर में आई जे के ये सभी कंपोनेंट्स हैं, सभी कंपोनेंट्स हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लोग मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बच्चा, क्या बच्चा यार, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे मैथमेटिक्स से, क्योंकि मैथ के बिना फिजिक्स थोड़ा सा, क्या बच्चा, मैथ के बिना फिजिक्स थोड़ा सा अधूरा ही है। तो इसीलिए मैथ तो आने ही वाला है, इसीलिए हमने बेसिक मैथमेटिक्स का ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। आइए चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सपोज बच्चा दिया हुआ है, सपोज वेक्टर ए दिया हुआ आई जे के फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस बी, ओहो, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली वेक्टर बी भी क्या दिया हुआ बच्चा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। ऐसे कहानी दिया हुआ है, हमको क्या पता करना है बच्चा, ए क्रॉस बी। क्या पता करना है बच्चा, ए क्रॉस बी। क्या है ये, क्रॉस प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन में होता है। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आई जे के, आई जे के हमने लिख दिया बच्चा, आई कैप जे कैप के कैप हमने लिख दिया है ना, आई कैप जे कैप के कैप हमने यहाँ पे बच्चा लिख दिया है, लिख दिया है। अब देखिए पहला वेक्टर क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था पहला वेक्टर ये जो पहले लिखा है, जो फर्स्ट लिखा है वो पहला वेक्टर हो गया, जो बाद में लिखा है वो दूसरा वेक्टर हो गया। तो ये पहला वेक्टर है बच्चा, ये दूसरा वेक्टर है। तो पहले वेक्टर के कोफिशिएंट को आई जे के आई, पहले वेक्टर के आई जे और के कैप के कोफिशिएंट को हम लोग जो है आई, यहाँ पे आई जे आई कैप जे कैप और के कैप के नीचे जो है ऐसे लिखेंगे। तो ये पहले वेक्टर का, ए वेक्टर का आई कंपोनेंट कितना है बच्चा, आई कंपोनेंट, आई का जो कोफिशिएंट है वो आई कोफिशिएंट के नीचे लिखेंगे, क्या हो जाएगा बच्चा, ए एक्स। जे कोफिशिएंट क्या बच्चा, जे कैप के नीचे लिखेंगे, इधर क्या हो जाएगा बच्चा, ये ए वाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, ए जेड। उसी तरह से दूसरा वेक्टर बी है, उसको भी ऐसे लिखेंगे, क्या बच्चा, बी एक्स बी वाई और बी जेड लिख लेंगे। अब इसको हम लोग डिटरमिनेंट के हेल्प से, मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है डिटरमिनेंट, उसकी हेल्प से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना भी मैथ्स का यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन जितना जरूरत है उतना यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है और किया जाएगा, और ऑलरेडी किया जा चुका है, किया जा चुका है, किया जा रहा है और किया जाएगा जितना जरूरत होगा। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही मैथमेटिक्स दोनों कवर किया जाएगा बच्चा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस पहले वाले आई कैप को पकड़ेंगे, तो ये क्या बच्चा, ये रो और ये कॉलम चला गया कहानी। अब जो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कहानी समझ में आया। तो क्या करेंगे बच्चा यार, क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये हो गया कहानी। बहुत बेकार, बहुत बेकार, बहुत बेकार लिख दिया सर मास्टर। और ये क्या बच्चा, ये आई कैप था तो आई कैप लिख देंगे। अब देखो कहानी बच्चा क्या है। अब ये, अब कहानी क्या था, अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं, है ना। अब ये जो हमारा, ये कहानी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे बच्चा हम लोग, अब पकड़ेंगे किसको पकड़ेंगे, जे कैप को पकड़ेंगे, जे कैप को पकड़ लिए जे कैप को। तो हमारा ये जे कैप को हमने पकड़ लिया। अब ये रो बच्चा चला गया और ये कॉलम भी चला गया, है ना, ये रो और कॉलम दोनों चला जाएगा। तो क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया, ये क्या होगा बच्चा, यहाँ पे क्या बच्चा, इधर ए एक्स बचा बी जेड और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सो फाइनली क्या हुआ कहानी,
फाइनली आगे कहानी क्या हो गया बच्चा, प्लस क्या हो गया बच्चा यार, ax bz माइनस bx माइनस bx az हो गया बच्चा। और यहाँ पे j कैप हम लोग क्या क्या होता है बच्चा, देखिए इधर यहाँ पे स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या है मैथमेटिक्स में, अगर आप जानते होंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पता है आपको, नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या होता है बच्चा, यहाँ ऐसे चलता है स्टोरी, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। तो ये जो है ये आई कैप का है बच्चा, यहाँ पे ये प्लस आ रहा है तो यहाँ पे हमने प्लस आई कैप लिखा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे माइनस आना चाहिए, समझ में आया कहानी। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे प्लस जे नहीं आएगा, क्या आ गया बच्चा, माइनस जे आएगा। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ रहा होगा, मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर। हाँ आई थिंक थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है बच्चा आपको, है ना। ये क्या होता है, ये ऐसे अल्टरनेट कहानी चलता रहता है मैथमेटिक्स में। जो बच्चा मैथ्स का होगा उसको पता होगा, जो नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है, यहाँ तो बताया ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइनस जे हो गया। अब बच्चा क्या करेंगे, सिमिलरली के को पकड़ेंगे। अब ये कहानी चला गया, अब के को पकड़ेंगे, के को पकड़ लिया जाए। चलिए के को लाया जाए समक्ष, के को प्रस्तुत किया जाए। बहुत बदमाशी कर रहा है के। अब बच्चा ये के को पकड़ो यहाँ पे, तो ये रो और ये कॉलम चला गया, क्या हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा कहानी। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं मैं, हाँ प्लस प्लस करेंगे, क्या हो गया बच्चा, ये ax by क्या हो जाएगा, ax इंटू बी वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, ay bx हो गया कहानी। और यहाँ पे क्योंकि ये के कैप है तो यहाँ पे ऑर्डर पे क्या आ रहा है बच्चा, प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस साइन ही लिखेंगे, तो प्लस के कैप आ जाएगा, मतलब के कैप लिख देंगे। ये हो गया कहानी इस तरह से सॉल्व करने का, ये हो गया कहानी इस तरह से सॉल्व करने का। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ चुका हो बच्चा, बहुत आसान है। और ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला वेक्टर ए वेक्टर लिखा हुआ है तो ए वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर बी वेक्टर को लिखेंगे। कहानी समझ में आया। अगर रिवर्स है, सपोज बी क्रॉस ए है तो बी को ऊपर लिखेंगे, फिर ए को एक एक कोएफिशिएंट को नीचे लिखेंगे। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, फिर किस बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, है ना, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, है ना, है ना। बच्चा ये हमको ए क्रॉस भी फाइंड करना है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, बहुत आसान है, देखिए इधर ए क्रॉस भी लिखेंगे ऐसे, डिटरमिनेंट बनाएंगे, डिटरमिनेंट को बनाएंगे ऐसे, क्या लिखेंगे इधर आई जे और की हो गया कहानी, आई जे के, आई जे के हो गया, आई जे के। अब क्या करेंगे बच्चा, अब पहला वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, पहला वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए है। अब इसके कोएफिशिएंट को लिखेंगे, आई के कोएफिशिएंट को आई के नीचे, ये 2 हो गया, जे के कोएफिशिएंट को जे के नीचे 3, के कोएफिशिएंट को यहाँ पे 1 है ना, अरे के कैप मींस व्हाट रे, 1 कैप ना, सो 1 कैप क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे 1 हो गया। अब क्या हो गया बच्चा, देखिए इधर बी कैप, बी वेक्टर को लिखे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट कितना बच्चा, -1 है तो -1 हो गया, यहाँ पे के क्या बच्चा 1 हो गया। कहानी कहानी समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए फटाफट करते हैं इसको बच्चा। देखिए इधर इधर क्या हुआ बच्चा, ये आई कैप कहानी हुआ, आई कैप गया, रो और कॉलम चला गया बच्चा, तो क्या हुआ बच्चा यहाँ पे 3 इंटू 1 3। अब देखिए इधर जल्दी से करते हैं, देखिए इधर 3 इंटू 1 3 और ये क्या हो गया बच्चा, -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 -1, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, फाइनली आई कैप। नहीं समझे, नहीं समझा रे बच्चा, देखिए इधर देखो 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 इधर 3 इंटू 1 3 माइनस ऑफ, माइनस लिखते हैं ना, माइनस ऑफ -1 इंटू 1 -1 हो गया, ये हो गया क्या बच्चा, आई कैप हो गया। अब जे कैप लिखो, अब जे कैप अब करोगे तो क्या हो बच्चा, देखिए इधर ये कॉलम, अब देखिए ये सब स्टोरी चला गया, है ना। अब जे कैप हुआ तो जे कैप के साथ ये रो और ये कॉलम चला गया, तो क्या बचा बच्चा, ये 2:1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, और प्लस लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1, और यहाँ पे माइनस जे आता है बच्चा, ऑलरेडी बताया मैंने, जे के साथ हमेशा माइनस आता है, आई और के साथ प्लस आएगा, लेकिन जे के साथ क्या आएगा बच्चा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब देखिए प्लस, अब के का कहानी देखते हैं, के का कहानी,
कहानी के का देखते हैं बच्चा, अब के का कहानी देखते हैं, के का। तो अब ये देखिए, ये रो और ये कॉलम गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वन एंड दिस वन मल्टीप्लाई करिए बच्चा, तो क्या हो गया 2 इंटू -1 बच्चा रे बच्चा, 2 इंटू -1 -2 और फिर माइनस साइन प्लेस करेंगे, उसके बाद 1:3 हो गया। यहाँ पे क्या होगा बच्चा, के कैप आ गया कहानी। तो यहाँ से कितना हुआ बच्चा, ये माइनस माइनस क्या हुआ बच्चा, प्लस 3 + 1 4 आई कैप, ये 2 - 1 1 बट यहाँ पे माइनस है, क्या हो गया माइनस जे कैप, और ये क्या बच्चा यार -2 - 3 -5 के कैप। ये हो गया हमारा बच्चा ए क्रॉस बी, ये हो गया हमारा कहानी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, क्या करता हूं बच्चा, इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूं, क्या करता हूं मॉडिफाई करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूं। देखिए कैसे, देखिए कैसे, देखिए कैसे कहानी, देखिएगा कैसे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चा, आपसे पूछ रहा है फाइंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब जैसे इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में है ना, अब मैं एक और क्वेश्चन लेके फिर से मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में पूछता है फाइंड फाइंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब हमें अगर इसी सेम क्वेश्चन में, अब हमारा ये जो है क्या पूछ रहा है, ए और बी सेम बच्चा, सेम वेक्टर गिवन है और हमें क्या पूछता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है, ए क्रॉस बी पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, उसके बाद ए क्रॉस बी हमारा आया, ये भी क्या है, एक वेक्टर है, ये भी क्या है बच्चा, एक वेक्टर है। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा बच्चा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा बच्चा, अंडर रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट क्या बच्चा, यहाँ पे -1 है, -1 स्क्वायर, के कंपोनेंट क्या बच्चा, माइनस क्या बच्चा -5 है, -5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या गया बच्चा, यहाँ से यहाँ गया 16 + 1, ये क्या बच्चा है 25, ये कितना हो गया बच्चा, आई थिंक √42 हो गया, कितना हो बच्चा, √42 हो गया, आई थिंक करेक्ट है, हाँ करेक्ट बच्चा, रूट 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 40 रूट क्या हो गया 42 हो गया। अब जैसे इसी क्वेश्चन में फिर से पूछ दिया फाइंड, है ना, उसी क्वेश्चन में सेम, देखिएगा कहानी, कहानी देखते रहिए बच्चा, कहानी देखते रहिए। जैसे पूछ दिया कहानी फाइंड फाइंड अ यूनिट वेक्टर, देखिए बच्चा, देखिए देखिए क्वेश्चन का आप जो वैरायटी देखिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओहो टू ए क्रॉस बी। अब देखिए कहानी, और ऐसे या तो ऐसे बोल देगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर, सॉरी फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, क्लियर। क्या पूछ रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मींस हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो हमें पहले से पता है कि जो ए क्रॉस बी होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चा, हमसे पूछ रहा है एक यूनिट वेक्टर पता करो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, अब जो है क्या कहानी है, सपोज करिए ये वेक्टर ए है बच्चा और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर में हमसे क्या पूछ रहा है, ऐसा एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और क्या हो बच्चा, बी के भी परपेंडिकुलर हो, लेकिन ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर, मींस जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो। बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है जो ए क्रॉस बी होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी पहले पता करेंगे। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा बच्चा, ए क्रॉस बी क्या होगा बच्चा, ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया हमारा बच्चा ए क्रॉस बी पता करेंगे पहले। अच्छा, अब जो है, अब जो क्या है, ए क्रॉस बी हमने पता कर लिया, अब ए क्रॉस बी क्या है, ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, ए और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। किसी वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है ए और बी के, तो मतलब जो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है या यूनिट वेक्टर है वो भी ए और बी के परपेंडिकुलर होगा।
ये जो डायरेक्शन है बच्चा, अरे ये बच्चा डायरेक्शन रे, ये बच्चा जो डायरेक्शन है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मतलब हमको स्टोरी क्या हुआ, हमको कुछ नहीं करना है, हमको ए क्रॉस बी पहले फाइंड करना है और उसी ए क्रॉस बी का हमने डायरेक्शन निकाल देना है या यूनिट वेक्टर निकाल देना है। वही क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोलता हूं बच्चा, हमें पता करना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन जिसका लेंथ और मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन भी बोलते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं डायरेक्शन। तो अब ए क्रॉस बी का क्या स्टोरी है, वो ए और बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो हमने ए क्रॉस बी हमारा ए डायरेक्शन में हो गया। अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है ए और बी के परपेंडिकुलर। तो जो ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर होगा वही क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। बहुत आसान भाषा है। तो क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे। अब ए क्रॉस बी हमने ऑलरेडी पहले निकाल रखा है ना। सब बच्चा सभी सेम है ना, सभी क्वेश्चन क्या है, सारा क्वेश्चन सेम चल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ए और बी सेम है, इसमें ए और बी सेम रख रहा हूं मैं, ताकि हम कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को एनालाइज कर पाए। तो हम क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, क्या है बच्चा, 4i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप। तो इस क्वेश्चन के लिए ए और बी मैं यही ले रहा हूं, ए और बी यही ले रहा हूं बच्चा, यही ले रहा हूं, है ना। अगेन दूसरा लेके फिर टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं है। तो क्या हो गया बच्चा, यहां से ए क्रॉस बी आ गया। अब ये जो ए क्रॉस बी है इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या पता करना है बच्चा, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सब मान लीजिए ये वेक्टर सी है, मान लीजिए वेक्टर सी है बच्चा। तो किसी वेक्टर का हमें डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ओ लल्ला, कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है पहले वीडियोस में, पहले वाले लेक्चर में। तो किसी वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सपोज ये वेक्टर सी है, तो वेक्टर टी सी में दो चीज है, क्या है बच्चा, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। यही तो है यूनिट वेक्टर, यही तो क्या बच्चा, यूनिट वेक्टर। तो कैसे निकालते हैं, सी कैप कैसे आएगा, किसी भी वेक्टर का जो है हमें डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ये क्या है बच्चा, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए या किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अरे बच्चा सी कैप है ना, यहाँ पे इंटू है रे, इंटू है, ये इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, सी कैप बाई सी। सो फाइनली क्या हो जाएगा, तो हमारा सी कैप हम लोग पता कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी है, वही है। सो 4i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप डिवाइड बाई, अब मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चा, ओ लल्ला, मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला है, देखिए इधर ए क्रॉस बी जो कि सेक्टर सी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 42 है। तो 42 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने इसको सी क्यों लिखा, आप नहीं भी लिख सकते हो, अरे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ए क्रॉस बी का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो किसी वेक्टर का जो हमें डायरेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, है ना, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वो वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड मींस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। अब इसी को हमने दो वेक्टर लिखने के बजाय क्या किया बच्चा, एक सिंगल वेक्टर में लिख लिया था सी में, वही कहानी है। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, अरे क्या है लल्ला, 4i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अभी निकाला हमने √42। तो आप उसको, अब ए क्रॉस बी को अगर आप सी मान लेंगे तो थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी चीजें। ए क्रॉस बी को अगर आप ए क्रॉस बी को अगर आपने सी लिख दिया तो उससे थोड़ा आसानी हो जाएगी लिखने में। समझ में आया कहानी। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी मींस यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वो वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया कहानी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए छाप दिया जाए, बच्चा। तो बच्चा है ना, एक कहानी है ना, तो क्या कंक्लूजन है, अगर मैं कंक्लूड करूं फाइनली, है ना, सो ए क्रॉस बी विल बी 0, है ना, व्हेन थीटा इज व्हाट 0 डिग्री और व्हाट और 180 डिग्री। और ए डॉट बी कब 0 होगा बच्चा, ए डॉट बी। अब इस पे मिक्स क्वेश्चन बनने वाला है ना, क्या बनने वाला है, मिक्स क्वेश्चन। सो मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ये कब 0 होगा, जब थीटा क्या होगा बच्चा, थीटा होगा 90 डिग्री। इसको याद रखेंगे, कंक्लूजन क्या है बच्चा, ये इसको याद रखेंगे
क्या है, ए क्रॉस बी कब जीरो होगा, जब थीटा क्या होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री, और ए डॉट बी क्या होगा बच्चा, ए डॉट बी जीरो कब होगा, जब क्या होगा थीटा क्या होगा 90 डिग्री। क्लियर। तो इसमें क्या कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए इधर यार ए एंड बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, ए एंड बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, क्लियर। इसमें क्या है, इसमें क्या कहानी बच्चा, वो बच्चा इसमें क्या कहानी है, इफ ए डॉट बी जीरो है तो क्या होगा बच्चा, कब कब ए डॉट बी जीरो होगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री, और क्या बोलेंगे इसमें ए एंड बी क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर है। इसको याद रखेंगे, होगा बच्चा, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, इसको याद रखेंगे बच्चा, याद रखेंगे इसको, ठीक है, याद रखेंगे, कहानी छाप लिया जाए, फिर कुछ क्वेश्चन किया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, इसको छाप लिया जाए, कंक्लूजन है ना, छाप लिया जाए, फिर कुछ क्वेश्चन किया जाएगा हम लोग इस पे, है ना, एक और दो अच्छा क्वेश्चन किया जाएगा, कंक्लूजन छाप लिया जाए बच्चा, इसको छाप लिया जाए, ठीक। अब देखिए, बच्चा कहानी है ना, कहानी देखिएगा ध्यान से, देखिए इधर क्या क्वेश्चन पूछता है, देखिए इधर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, देखिए इधर क्या गिवन है, एग्जांपल है ना, क्या गिवन है, ए डॉट बी इक्वल टू, अब देखा जाए बच्चा कहानी है ना, देखिए इधर क्या कहानी है, बोला है ए डॉट बी इक्वल टू जीरो और ए डॉट सी ऑल्सो क्या है जीरो। अब क्या क्या जो है ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है, देखिए इधर बच्चा, वैसे तो 4 ऑप्शन होता है लेकिन हमने 5 ऑप्शन लिख लिया है ऐसे ही, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ऐसे ही, है ना। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया ए इज पैरेलल टू बी, सेकंड ऑप्शन ए इज पैरेलल टू सी, थर्ड ऑप्शन इज गिवन इज व्हाट, ए मस्ट वेक्टर ए मस्ट बी पैरेलल टू बी क्रॉस सी, वेक्टर ए मे बी पैरेलल टू बी क्रॉस सी, वेक्टर ए मे बी एंटी पैरेलल टू बी क्रॉस सी, है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक और ऑप्शन लिख सकते हैं, एफ ऑप्शन, है ना, वेक्टर ए मस्ट बी एंटी पैरेलल टू बी क्रॉस सी। क्लियर। अब देखिए कहानी बच्चा कैसे करेंगे, देखिए इधर, अब देखिए ए और बी, अब कंक्लूजन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए इधर क्या दिया है, ए डॉट बी क्या बच्चा जीरो है, इसका क्या मतलब है, ए डॉट बी जीरो है मींस क्या है, ए और बी क्या बच्चा परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ए डॉट सी भी क्या दिया बच्चा, ए डॉट सी क्या दिया है जीरो, ए डॉट सी भी क्या बच्चा जीरो है, मतलब क्या है, ए और सी भी क्या है बच्चा, वेक्टर ए और सी भी क्या है बच्चा परपेंडिकुलर है। अब देखिए कहानी, इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा और आपको फील आएगा, है ना, ये है ना, मतलब ए बी के भी परपेंडिकुलर है और ए सी के भी परपेंडिकुलर है, बट बी और सी का हमको कोई आइडिया नहीं है। कंडीशन क्या है, ए क्या है, ए वेक्टर ए बी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है, लेकिन बी और सी का हमें कोई आइडिया नहीं है, बी और सी का कोई आइडिया नहीं है हमको। चलिए डायग्राम बनाया जाए, थोड़ा और कहानी समझ में आएगा। सपोज करिए बी ये रहा बच्चा और सी ये रहा वेक्टर, तो क्या हो बच्चा, ए वेक्टर ये रहा, अब ए क्या है, सी के भी परपेंडिकुलर है, ए बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ऑप्शन वाइज जाते हैं, है ना, और ये भी ऑप्शन हो सकता है, देखिए इधर, है ना। अब देखिए यहाँ पे कितने कितने ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए बच्चा, ध्यान से देखिएगा बच्चा, ध्यान से रेड वाला ए हो गया बच्चा, रेड वाला कौन सा है, ए वेक्टर है। ब्लैक वाला क्या है बच्चा, ब्लैक वाला सॉरी रेड वाला जो है हमारा, हाँ रेड वाला वेक्टर ए है ऊपर की तरफ, है ना, परपेंडिकुलर है। और ये ब्लैक वाला बी फॉर ब्लैक हो गया, ये बी हो गया, है ना। और जो बचा ये क्या हुआ, ये ब्लू वाला क्या होगा बच्चा, वेक्टर क्या हो गया बच्चा, ब्लू वाला वेक्टर सी हो गया, ब्लू वाला क्या वेक्टर सी। अब देखिए, अब ये जो वेक्टर है, रुक जा, तत तत तत, अब देखिए इधर, है ना, नहीं मान रहा है ये, नहीं मानने दीजिए, चले जाने दीजिए। देखिए इधर, ये देखिए बच्चा, ये जो वेक्टर है ए, ये बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है। कहानी समझ में आया, सी के भी परपेंडिकुलर, ऐसे कहानी है। अब देखिए कहानी क्या है, देखिए अब देखिए कहानी है, ये बी है, ये सी है बच्चा, ये ए है, ए क्रॉस बी, ये हो गया।
ए जो है वेक्टर ए, रेड वाला क्या है, वेक्टर ए। बी वाला, ब्लैक वाला बी हो गया बच्चा, और ब्लू वाला हो गया सी है ना, दोनों ऐसा हो गया। वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए सी के परपेंडिकुलर है, क्या है, सी के परपेंडिकुलर है। लेकिन अब देखिए कहानी है ना, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हुआ बच्चा, रॉन्ग हो गया। ए इज पैरेलल टू बी दिया है, ये रॉन्ग हो गया। ये क्या हुआ बच्चा, ये हो गया रॉन्ग। ये हो गया बच्चा क्या, रॉन्ग। ये हो गया रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। क्या हुआ बच्चा, ये रॉन्ग हो गया। और ये भी रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि ए इज पैरेलल टू सी नहीं है बच्चा, ए इज परपेंडिकुलर टू सी है। अब आते हैं नेक्स्ट केस में बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इधर, ए मस्ट बी पैरेलल टू बी क्रॉस सी। अच्छा अब देखिए इधर, अमा बच्चा ये क्या है, ये बी है, ये सी है, और ये ए है। बी क्रॉस सी कहां है बच्चा, बी क्रॉस सी ऊपर की तरफ जाएगा, बी क्रॉस सी कहां है बच्चा, ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा तो वेक्टर ए बी क्रॉस सी के पैरेलल यहां पे दिख रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बी इस साइड है। सपोज मैंने बी को इस तरफ कर दिया, अब देखिए कहानी, बी को मैंने एक्सचेंज कर दिया इस तरफ। अब देखिए कहानी, देखिए बच्चा कहानी, ए, अब ब्लू, ये जो ब्लैक है बच्चा, ब्लैक वाला वो बी है, तो यहां भी क्या है, ए और ए क्या है, बी के परपेंडिकुलर है, यहां भी ए और सी के परपेंडिकुलर है। मैंने केवल बी और सी को क्या है, एक्सचेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया, है ना। अब बी क्रॉस सी कहां आ रहा है बच्चा, नीचे आ रहा है। बी क्रॉस सी कहां आ रहा है बच्चा, नीचे आ रहा है। अगर आप बी वालों को इस तरफ रखोगे और सी वालों को इस तरफ रखोगे, तो बी क्रॉस सी कहां जाएगा बच्चा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर बी इस साइड है और सी इस साइड है, तो बी क्रॉस सी क्या है बच्चा, ऊपर की तरफ। तब बी क्रॉस सी वेक्टर ए के पैरेलल हो सकता है। लेकिन अब मैंने क्या किया, बी को इस तरफ कर दिया, सी को इस तरफ कर दिया बच्चा, तो बी क्रॉस सी कहां जा रहा है बच्चा, नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब यहां पे बी क्रॉस सी ए के पैरेलल नहीं है। तो ये क्या है, ये जो है वेक्टर ए मस्ट बी पैरेलल, नहीं ये गलत है, मस्ट बी पैरेलल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला करेक्ट है, मे बी पैरेलल और मे बी क्या है बच्चा, एंटी पैरेलल दोनों हो सकता है। मे बी अभी हमने देखा, मस्ट बी का केस नहीं हो सकता है। कहानी समझ में आया, कहानी समझे बच्चा, क्या कर रहा हूं मैं, देखिए इधर, देखिए इधर बी और सी इधर है, बी क्रॉस सी। अब देखिए ये हमारा वेक्टर ए हो गया, क्या बच्चा, ये हमारा वेक्टर ए है, दोनों को परपेंडिकुलर है। अगर आप बी क्रॉस सी निकालो, ये बी है और ये सी है, सपोज सपोज बी क्रॉस सी ऐसा निकाल रहे हो, बी और सी ऐसे जा रहे हो बी से सी की तरफ, तब तो ठीक है, ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। लेकिन मैंने अगर रिवर्स कर दिया, अब देखिए इधर मैंने सी कर दिया, इधर मैंने क्या कर दिया बच्चा, बी कर दिया, और ये हमारा ए वेक्टर है। अभी भी क्या है, ए और बी के परपेंडिकुलर है, ए और सी के, ए और सी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। इस केस में अब जो है बी क्रॉस सी निकालोगे, वो क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा बच्चा, नीचे की तरफ आ जाएगा बी क्रॉस सी, नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ, बी क्रॉस सी। तो इस केस में क्या है बच्चा, अब कहानी स्टोरी क्या है, तो ए वेक्टर, वेक्टर ए जो है बच्चा हमारा वेक्टर ए, वो ए क्रॉस बी के पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ए तो ए क्या होगा, या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, मस्ट वाला केस नहीं आएगा यहाँ पे। तो मस्ट वाला केस चला गया बच्चा, मस्ट वाला केस चला गया। वेक्टर ए मे बी पैरेलल टू यस बी क्रॉस सी, है ना। अभी मैंने देखा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी बच्चा आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए इधर एक बार फिर से, देखिए इधर, ये देखिए, देखिए ध्यान से देखिए बच्चा, ये हो गया, ये ए वेक्टर है, रेड वाला ए है, ये जो ब्लैक है वो बी है, और ये क्या है बच्चा, ये ब्लू वाला सी हो गया। अब अगर बी क्रॉस सी निकालोगे, ये है बी, ये है सी बच्चा, तो बी क्रॉस सी ऊपर आ गया, बी क्रॉस सी ऊपर आ गया, और वेक्टर ए भी ऊपर की तरफ है, दोनों पैरेलल हो गया। लेकिन मैं अगर बी और सी को एक्सचेंज कर दूं, क्या करूं बच्चा, बी और सी को क्या करूं बच्चा, एक्सचेंज कर दूं, बी और सी को, बी और सी को एक्सचेंज कर दूं, इधर उधर कर दूं। देखिए इधर, अब बी को मैंने इस तरफ कर दिया, बी को मैंने, पहले बी इधर था, अब बी को मैंने इधर कर दिया और सी को इधर कर दिया। अब बी क्रॉस सी किधर आएगा बच्चा, बी क्रॉस सी, ये बी और सी, बी क्रॉस सी कहां गया बच्चा, नीचे चला गया, नीचे चला गया, और वेक्टर ए ऊपर की तरफ है। तो कहानी क्या है, तो वेक्टर ए बी क्रॉस सी के पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब वेक्टर क्या होगा बच्चा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहानी समझ में आ गया आपको, तो मस्ट का केस नहीं आएगा, हाँ मस्ट का केस नहीं आएगा बच्चा। कहानी समझ में आ गया होगा बच्चों, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, और अल्लाह छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, हाँ अब देखिए, समटाइम्स है ना, कभी कभी हमसे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए भी पूछ सकता है। टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल और टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम
को अगर हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट करें सो हम लोग उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ? सी है बच्चा, है ना? सी बच्चा कैसे? सपोज ये कोई ट्रायंगल है बच्चा, ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड है ना, क्या है बच्चा? इस ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड जो है वो गिवन है, क्या है? ए क्रॉस, है ना? मींस इस ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया गया है। जो ट्रायंगल है बच्चा, जो ट्रायंगल है, जो एरिया आ रहा है, ये इसका एरिया हो गया। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का टू एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी से डिनोट किया जाए तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है बच्चा वो क्या हो जाएगा? उस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसको याद रखेंगे। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा बच्चा? हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सपोज पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। सपोज हमें क्या पता करना बच्चा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट साइड अगर कभी वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा हो तो उस पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? अच्छा, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा बच्चा, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, है ना? ये ट्रायंगल का हो गया, ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब पैरेललोग्राम को कैसे निकालेंगे? देखिए इधर, इस ट्रायंगल को आप पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। यस, बहुत आसान भाषा में हम लोग इस ट्रायंगल को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चा, क्या करेंगे? वेक्टर ए के पैरेलल और वेक्टर बी के पैरेलल बच्चा ड्रॉ कर दो। आपको क्या फील हो रहा है? कुछ फील हो रहा है बच्चा कि नहीं हो रहा है? अब देखिए, क्या लग रहा है आपको बच्चा? ये एरिया और ये एरिया जो ब्लैक से शेड किया हुआ है, ये एरिया बच्चा, ये एरिया और ये एरिया सेम है कि नहीं है? अरे है कि नहीं बच्चा? अरे है कि नहीं रे? सिमिलर ट्रायंगल है ना बच्चा, एरिया सेम है। तो क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे देखिए इधर दोनों का एरिया सेम है। अब ये पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या बच्चा, ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। क्या बच्चा बना? पैरेललोग्राम बन गया। तो क्या करेंगे? इसका एरिया कितना हो जाएगा? अब पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा बच्चा? ये हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका। जो ट्रायंगल का एरिया उससे डबल कर देंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया फाइनली। तो क्या होगा बच्चा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये हो गया कहानी, ये हो गया कहानी। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल एरिया क्या हो जाएगा बच्चा? हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा बच्चा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, जस्ट डबल हो जाएगा क्योंकि ये एरिया और ये एरिया बच्चा क्या है? सेम है। तो पैरेललोग्राम के केस में ये डबल हो गया, तो दैट्स वाई हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ट्रायंगल के एरिया में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा। ठीक है, ठीक है, कहानी आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो बच्चा, है ना, आज के लिए बस इतना ही। स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और आंसर जो है कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, अ न्यू टॉपिक, दैट इज काइनेमेटिक्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इन सब का बातचीत किया जाएगा पूरे विस्तार से। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।